Good, Sangeeta. Good, Rakesh. No, I'm asking the two words. You are right. New idea and technique. Absolutely right, Sangeeta. Technology plus entrepreneurship. This is the correct answer. Okay. So, see, students, today I will give you more examples also related to this topic. ये जो है हमारा part 2 है. Part 1 is already done. Okay, so first we will have a look at startup India. आगे जाके you have a concept known as incubation centers also, जो आपके लिए नया है. So let us study first क्या है. Startups in India have raised a record of $3.9 billion from venture capitalists. इसका क्या meaning है students? More and more entrepreneurs are coming up in the business. आप लोग देखो, मैंने आप लोगों को कहा था our prime minister is supporting startup, he is supporting startups. Like बहुत सारे funds है which he is giving, he is encouraging people कि आप लोग क्यों आगे नहीं आते हो, right? Because currently that is the need of the hour. अब देखो सिंह आगे लिखा है, ये आपको नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. 19,351 startups have come in the country since its inception. इंसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? सिंस द बिगिनिंग. इतने सारे स्टार्टअप के आइडियाज आए हैं. Funds for startup with a corpus of 10,000 crores. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बहुत सारी कंपनीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, दे आर फंडिंग दी स्टार्टअप्स. नॉर्मली इफ यू सी इंडिया में क्या प्रॉब्लम होता है, फिनेंशियल रिसोर्सेज. लोगों के पास आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं, बट व्हाट द प्रॉब्लम इज पैसों की कमी होती है, राइट? सो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ये सब चीजें लेके आया है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, आज बहुत सारे पीपीटीज है. ओके स्टूडेंट्स, आई विल हरी अप अ बिट बिकॉज ये कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है. या alternate investment funds, a corpus of 27,000 crores. means what student? गवर्नमेंट के पास और भी उन्होंने पैसा स्टार्टअप, ये जो हम बोलते हैं ना, ये इनिशिएटिव के लिए रखा है. बट स्टिल इफ यू सी वो अनयूटिलाइज्ड फंड है. दैट इज वाई इफ मोर ऑफ यू स्टूडेंट्स, ये मैं आपको स्टार्टिंग में डे 1 से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, राइट? आप लोग भी ये कोर्स कर रहे हो, योर थिंकिंग आफ्टर दिस कोर्स शुड बी दैट वे. मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया है, होप इफ यू रिमेंबर, कि आफ्टर परस्यूइंग दिस कोर्स आपके माइंड में क्या आइडिया आता है. आई वॉन्ट एवरी वन टू टेल मी. ओके, बिकॉज ये कोर्स में वही मोटिवेट किया जा रहा है कि यू शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. Okay, a total of 1,000 crore invested in 247 startups. मतलब अगेन ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है. इसमें टॉप 5 स्टेट्स इफ वी सी, महाराष्ट्र ऑब्वियसली, मुंबई सिटीज में मैक्सिमम स्टार्टअप्स होते हैं. कर्नाटका, अगेन इफ यू सी साउथ के सिटीज है स्टूडेंट्स, लाइक इवन तेलंगाना, वहाँ पे पीपल आर एजुकेटेड. डेफिनेटली एजुकेशन मीन्स everyone wants to take risk. हम पढ़ाई करते हैं, राइट? वी आर मोर एम्बिशियस. दिल्ली ऑब्वियसली हमारा कंट्री का कैपिटल है, पीछे कैसे हो सकता है, राइट? एंड यूपी स्टूडेंट्स इफ यू सी, यहाँ पे द मैक्स बिगेस्ट एडवांटेज इज पॉपुलेशन. वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, स्पेशली इन एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर. ये सब सेक्टर्स है. इफ एनीवन इज थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ स्टार्टअप देयर, इट विल बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो ये जो पीपीटी था, दिस वाज इन अ वे आई वुड से इट कवर्स ओनली द नंबर्स. ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि गवर्नमेंट, हमें लगता है कि मैम गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. ऐसा नहीं है स्टूडेंट, दे हैव एलोकेटेड सेपरेट फंड्स फॉर स्टार्टअप्स. ओके, नेक्स्ट इफ आई विल शेयर, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. इसमें किसी को कुछ डाउट था स्टूडेंट्स? टेक्नेप्रेन्योरशिप हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसके मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ आज. सी, लेट अस हैव फर्स्ट अ लुक एट दिस. या पहले हम लोग ये देखते हैं. yes, what exactly incubators are? स्टूडेंट्स, ये इफ दिस क्वेश्चन मैं अभी से बोल रही हूँ, आई विल डेफिनेटली पुट इट अप इन योर एग्जाम्स जो एमसीक्यू है.
सी हम डिटेल में स्टूडेंट्स, ये जो पीपीटी आपको शायद दिख रहा होगा, मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप पे एफडीपी किया था। ओके, लाइक अ शॉर्ट टर्म कोर्स मैंने भी किया हुआ है। सो उसमें ये पीपीटी हमें पढ़ाया गया था, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू दिस। ओके, वो सेम पीपीटी है जो था। या FDP, for those of you who don't know, is Faculty Development Program. So हम लोग भी students, being teachers, we have to, being professors I mean, we have to undergo lot of trainings. Okay, because सालों पहले जो पढ़ा concepts keep on changing, so हमें भी खुद को update करना पड़ता है, right? So ये just अभी lockdown में I had undertaken this course in April 2020. Yeah. So see what startup incubators are. They are managed by academic institutions, corporates, private players and also by government. So see, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ students, incubators अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, they are like a place or rather I would say एक organization जो startups को help करते हैं। ओके मतलब वो, इफ यू विल आस्क मी कि मैम ये कौन मैनेज करता है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स मीन्स यूनिवर्सिटीज, कॉरपोरेट कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स और इवन बाय गवर्नमेंट, राइट यमुना, सपोर्टर्स। तो ये सब चीज़ें, बिकॉज इफ यू सी स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम डे वन, कोई भी कंट्री है उसका जो टेक्नोलॉजी होता है, उसके लिए हाउ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दे आर, दैट विल डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ओके, इसलिए हमारे कंट्री में भी क्यों इंक्यूबेटर्स लाना ज़रूरी है, सो दैट पीपल गेट अ प्रोफेशनल प्ले ग्राउंड, मीन्स अ प्रोफेशनल सेटअप, जहाँ पे दे गेट टू शोकेस देयर टैलेंट, कुछ नया इनोवेशन लेके आ सके। तो फैसिलिटीज़ तो चाहिए ना, वही ये सब जो फैसिलिटीज़ है इंक्यूबेटर्स आर प्रोवाइडिंग। सी, majority of incubators are financially supported by central and state governments. Means central means overall India का जो है, and हमारा every state का government, right, through various schemes. This is where government expects more private players participating in supporting incubators. See students, because those of you, ये सबको पता ही होगा, businesses का role अगर आपको पता है, is not just limited to earning profits. They have to do something for the society also. Okay, and I would say वो लोग real development कब करते हैं, when they are providing employment. मैं आप लोगों को एक example बताती हूँ students. KEM हॉस्पिटल, ओके, वहाँ पे जो डॉक्टर्स एंड ऑल आते हैं, सो KEM हॉस्पिटल है, उसके अलावा वहाँ पे एक GS मेडिकल कॉलेज भी है। सो वहाँ पे आई नो देर इज अ सेंटर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स को भी फॉर एग्जाम्पल काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, राइट, बिकॉज बीट फॉर एग्जाम्पल कोई नई मेडिसिन अगर ढूंढ रहे हैं, और फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल कोई डिसीज का अगर फॉर एग्जाम्पल दे वांट टू फाइंड आउट न्यू टेक्निक्स ऑपरेशंस में भी, डॉक्टर्स जो करते हैं, सर्जन्स एंड ऑल, काफ़ी वो लोग भी रिसर्च करते रहते हैं। सो आई नो, मैं जो एग्जांपल दे रही थी टाटा, यू ऑल नो टाटाज, राइट, दे हैव ऑल्सो फंडेड KEM में जो एक ये GS मेडिकल कॉलेज आई वुड से, वहाँ पे एक इंक्यूबेटर है, इट इज़ फंडेड बाय टाटाज। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस का रोल इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अर्निंग प्रॉफिट्स। ओके, आगे अगर आप देखते हो, दे प्ले अ की रोल इन सपोर्टिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टार्टअप एट द इनिशियल स्टेज। सी, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक मदर होती है, वो कैसे अपने बच्चे को चलना सिखाती है। नो वन कैन से ना कि वो अपने आप चलने को सीख जाएगा, तो मदर बच्चे को चलना सिखाती है, बट आफ्टर दैट वंस वो चलने लगता है, तभी पूरी लाइफ उसकी मदर उसको नहीं आएगी उसके साथ, यस और नो। ये इंक्यूबेटर्स का भी रोल वही होता है, दे विल हेल्प स्टार्टअप्स, ओके, जब तक एक स्टेज तक ना पहुंच जाए, वंस दे बिकम सक्सेसफुल, तभी उन्हें एड की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट्स। तो हम बोलते हैं ना, स्टार्टिंग से फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना, इन अ वे दैट इज़ द रोल ऑफ इंक्यूबेटर्स। ओके, तो वो लोग ये सब सर्विस देते हैं। क्या है, लेट्स सी। शेयरिंग द ऑफिस, मतलब ऑफिस मीन्स अ प्लेस वेर यू कैन वर्क। आप अगर, चलो स्टूडेंट्स, मुंबई में तो ठीक है, वी लिव इन अ सिटी लाइक मुंबई,
आप अगर देखते हो यूपी वो एक स्टेट था जहाँ पे इंक्यूबेट स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट काफ़ी एक्टिव है। वहाँ पे इफ़ यू सी जगह होती है बट लाइट नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सब जो लूप होल्स है ओवरकम करने में इंक्यूबेटर्स आर हेल्पिंग। ओके, फंड रेजिंग सपोर्ट मीन्स ऐसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि वो डोनेट करेंगी। कई बार इवन वी हैव टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप, कंपनीज को जाके अप्रोच करना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इंक्यूबेटर सेंटर खोला है तो प्लीज डोनेट, प्लीज हेल्प अस। ओके, फंड रेजिंग, इसमें एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है। हेल्प इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सी, कोई भी बिजनेस आ रहा होता है ना स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी बिजनेस, मैंने आपको कहा था वो रास्ते का इनफॉर्मल सेक्टर नहीं है। इफ़ वी आर डूइंग इट फॉर्मली तो काफ़ी लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। ओके, दैट इज़ द रीज़न वाई इंक्यूबेटर, बिकॉज मैनी अ टाइम्स लोग डरते हैं कि मुझे ये सब लाइसेंसिंग का कुछ नहीं आता है, मैं लॉयर के पास अगर जाता हूँ वो अपनी फीस चार्ज करेगा। तो आई मीन लोग डर जाते हैं, वो कुछ हम बोलते हैं ना कुछ अच्छा करने से पहले ही दे आर स्कैर्ड। तो ऐसा ना हो इसलिए भी इंक्यूबेटर्स होते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई अगर हमें कुछ सर्च करना है, मुझे कंप्यूटर्स चाहिए, राइट, उसको बोलते हैं टेक्निकल असिस्टेंस। Among many services provided by incubators, the most important is identifying few clients, the business, that is, देखो क्या लिखा है, incubators help the startup by linking buyer for that project. This is very important students. क्या इसमें basically लिखा है is कि incubators उन्हें पहले help करेंगे to find clients for them. Now see, those of you who know product life cycle, जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, लाइक एक प्रोडक्ट जो होता है नॉर्मली 4 स्टेजेस से जाता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ओके, तो आप इसमें अगर देखते हो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन मीन्स फॉर एग्जांपल व्हेन अ प्रोडक्ट इज न्यू इन द मार्केट, आप लोग देखो कोई बाई नहीं करेगा वो प्रोडक्ट, राइट, किसी को विश्वास नहीं आएगा। तो आई मीन ऐसे स्टेज पे कंपनीज जो होती है उन्हें एडवर्टाइज में पैसा लगाना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स, बेसिकली तो दे विल हेल्प क्लाइंट्स। एक बार क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, हम मॉल्स में भी जाते हैं, आप देखो उनका फर्स्ट स्टेप, वो लोग इतना सेल्स का बोर्ड एंड ऑल क्यों लगाते हैं? द फर्स्ट स्टेप दे वांट इज कि कस्टमर्स उनकी शॉप में आए एंड प्रोडक्ट देखे। ओके, मार्केटिंग स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, परचेज डिसीजन बाद में आता है, पहले एटलीस्ट तुम उनका प्रोडक्ट देखो। ओके, सो सेम थिंग, दे विल हेल्प कि एक क्लाइंट बेस उन्हें ढूंढ के दे, फिर मेंटेन करना, एक्सपांड करना वो उनके हाथ में। ओके, देर आर 100+ स्टार्टअप incubators in the country, but one thing to notice is that they are mostly housed in academic institutions. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? मोस्टली लाइक हॉस्पिटल्स का मैंने एक एग्जांपल दिया, दिस जीएस मेडिकल कॉलेज। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मींस फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कलीना जो गए हैं, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे भी उसमें वही लिखा है, बिकॉज स्टूडेंट्स, दिस इज द ट्रेंड आई हैव ऑब्जर्व, मोस्टली टीचिंग लाइन एंड मेडिकल लाइन, मैक्सिमम रिसर्चेस इसमें ही होते रहते हैं। आप देखो फॉर एग्जाम्पल वी एज प्रोफेसर्स, हम नया रिसर्च पेपर लिखते हैं, वी डू पीएचडी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी मेडिकल, आप देखो करंटली कोरोना वायरस एंड ऑल, वैक्सीन एंड ऑल आई है, इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स दैट आर वर्किंग ऑन इट। तभी जाके वैक्सीन इतने कम टाइम में आ सकी स्टूडेंट्स। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंक्यूबेटर्स, क्या होते हैं वो? किसी को इसमें कुछ डाउट है? What exactly incubators are? कुछ नहीं समझ में आया है? Want me to repeat? Please ask me. क्या उनका रोल होता है? क्यों इम्पोर्टेंट है इट इज़ फॉर स्टार्टअप्स? आप अगर आई विल, इफ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ यूएस स्टूडेंट्स, वी ऑल नो यूएस, हम बोलते हैं सुपर पावर है,
राइट, पूरे वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्री। तो आप अगर देखते हो वो कंट्रीज में देर आर अ लॉट ऑफ इंक्यूबेटर्स, इसलिए सब लोग आप अगर देखो एनी वन, मार्क जकरबर्ग, ये सब जो एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नेप्रेन्योर्स हम बोले, दे केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ओके, ये लोग के पास भी शायद रिसोर्सेज नहीं थे बट गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोवाइड किया। दैट इज द डिफरेंस स्टूडेंट्स। यहाँ पे उतने रिसोर्सेज नहीं है डेवलपिंग कंट्री में, नो डाउट वी आर इम्प्रूविंग ऑन इट, राइट। तो किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, प्लीज टाइप यस, अगर समझ में आया है तो आई कैन मूव फॉरवर्ड, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आज का ये जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, पीपीटी ज्यादा है एंड टाइम कम है। Yeah, I want each and everyone. I can see 14 students are there. At least सब लोग type yes so that I can move forward to the next PPT. Thank you so much for answering. Okay. अभी एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कहा है, बाय ट्यूसडे और वेनसडे ये आपके जो पीपीटीज है, आई विल शेयर दैट विथ यू ऑन द ग्रुप। ओके, या उसके बाद के जो लेक्चर्स है, सूजन मैम एंड वानी मैम विल बी टेकिंग इट फॉर यू। अभी के पीपीटीज बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। इसमें फंडिंग की बात की गई है। मैंने अभी आप लोगों को जो कहा, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। या मैं नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज फिर हमारा टाइम उसमें ही चला जाएगा। या अभी मैं आपको क्विकली कुछ स्कीम्स के बारे में समझा रही हूँ। मैंने आप लोगों को कहा ना कि गवर्नमेंट फंड करती है, प्राइवेट कंपनीज देती है, एजेंसीज देते हैं, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। सी, बूट स्ट्रैपिंग, ये पहला है टाइप। ओके, इसमें क्या कहा है, द फंडिंग रिक्वायरमेंट इज स्मॉल बट देन बूट स्ट्रैपिंग कैन बी द राइट चॉइस फॉर फंडिंग ऑफ स्टार्टअप। सी, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, बूट स्ट्रैपिंग मतलब हम बोलते हैं ना एकदम छोटे लेवल पे अगर हमें फंड चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बिजनेसेस का एग्जाम्पल ले लो, विद इन 1 लाख ही आपको उतने ही पैसे चाहिए, राइट। तो उसमें दैट इज नोन एज बूट स्ट्रैपिंग, मतलब नथिंग बट इफ वी एनी वन वॉन्ट्स टू स्टार्ट अप समथिंग ऑन अ स्मॉल लेवल। आगे अगर आप देखते हो क्राउड फंडिंग। सी, क्राउड फंडिंग नॉर्मली अगर आपको पता है स्टूडेंट्स, कोई भी अगर बिजनेसमैन है, इफ एनी वन वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो सीधा बैंक से लोन नहीं लेगा। फर्स्ट वॉट ही और शी विल ट्राई टू डू इज, उसके रिलेटिव्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उसे पूछेगा, राइट। आप अगर देखते हो, आई रिमेम्बर बिग बाजार द फाउंडर, ओके, उसकी स्टोरी है। नॉर्मली एनी मारवाड़ी फैमिलीज यू टेकअप जिनके बिजनेस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ही पूछते हैं। अगर उनसे पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो वो आगे बैंक के पास जाएंगे, बट पहले फैमिली से ही मिलता है तो वो लोग उनके पास से ही लेते हैं, राइट। तो इसको हम क्राउड फंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एंजल ब्रोकर्स या एंजल इन्वेस्टर्स। इसका क्या मीनिंग है, हु लुक आउट फॉर प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स। मीन्स ये लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, सी इसमें लिखा है ओनरशिप इक्विटी इन स्टार्टअप्स। मीन्स दोज, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी आ रही है, ओके, इन्हें लगता है कि फॉर एग्जाम्पल इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कई बार आई हैव सीन, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, माई डैड बेसिकली ही फिनोलेक्स करके कंपनी है स्टूडेंट्स। जब वो स्टार्ट हुई थी, ओके, उनके शेयर्स आए थे मार्केट में, मेरे डैड को ही ही फाउंड द फ्यूचर वेरी गुड। की फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल राकेश झुनझुनवाला, अगर आपने सुना होगा, ये सब वही करते हैं स्टूडेंट, शेयर, ऐसे शेयर में पैसा लगाते हैं जिसमें दे फील कि इसका फ्यूचर अच्छा होता है, फिर कल जाके उनका प्राइस बढ़ता है, दे सेल इट, दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट। सी स्टूडेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। यू नो आपको एक फोटो दिखाना था मुझे, आई विल शो इट टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। रितेश अग्रवाल करके एक पर्सन है, ओके, द फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स। आपको ओयो रूम्स पता ही है स्टूडेंट्स, एफोर्डेबल रूम्स हमें चाहिए पूरे इंडिया में, हम बोलते हैं ना ओयो से रूम बुक करवा लो। सो अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, तो एक चाइना के कोई वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उनका ओयो रूम्स में काफ़ी बड़ा स्टेक है।
बेसिकली मीन्स व्हाट, वो लोग अपना पूरा पैसा वो कंपनी में लगा देंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल 20%, 30, 40% पार्टनर्स वो होंगे। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स, कोई स्टार्टिंग में बिजनेस आता है, उनका मेजर प्रॉब्लम फंडिंग का होता है। तो ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट खुद रिस्क लगा के अपना पैसा लगा रहे हैं। बेसिकली मीन्स व्हाट, कल जाके कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा, तो उन्होंने पैसा लगाया, उन्हें भी वो प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। ओके, आगे मैंने जैसे कि कहा इंक्यूबेटर्स, वो लोग भी पैसा लगाते हैं। बैंक्स ऑल्सो सपोर्ट स्टार्टअप, मैंने कहा बैंक से भी हमें लोन्स मिल सकती है। ओके, एंड इसके बाद द मेन, आप अगर देखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी सपोर्ट स्टार्टअप, उनका एक सेपरेट फंड ही होता है स्टार्टअप के लिए। ठीक है, आप अगर देखते हो स्टूडेंट्स, अगेन ये जो नेक्स्ट पीपीटी है, नो नीड टू रिमेंबर द नंबर्स। इसमें बेसिकली यही कहा है कि एज ऑफ 1 मार्च 2020 टोटल इंडिया में 28,000 जितने स्टार्टअप्स है। ओके, विच इज अ गुड नंबर। एंड क्या कहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये स्टार्टअप्स जो है, दे हैव प्रोवाइडेड 3 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन थिंग, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे जॉब्स की इतनी कमी है। ये लोग ने 3 लाख अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है। डोंट यू थिंक इट इज इन अ वे हेल्पिंग द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑल्सो? करेक्ट। एंड इसमें जैसे कि मैंने कहा, महाराष्ट्र, वी शुड बी प्राउड, हम जो स्टेट में रहते हैं, इट स्टैंड्स फर्स्ट। यहाँ पे मैक्सिमम स्टार्टअप्स है। फॉलोड बाय कर्नाटका। मैंने आप लोगों को कहा कर्नाटका में भी एजुकेशन, ये क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ एग्जाम में। ओके, कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कौन से स्टेट में है। या फॉर फर्दर रेफरेंस, आप उनकी वेबसाइट है स्टूडेंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट। ओके, सो शैल आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीपीटी। अगेन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, एग्जाम में मैं ऐसे नंबर्स नहीं पूछने वाली हूँ, तो वो नंबर्स का रट्टा मत मारना कि 28,000, नो, सिर्फ बेसिक आई वांट टू यू टू नो ऑल दिस नंबर्स एंड ऑल। हम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, सो किसी को इसमें कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट? Please ask me. Abhi, I am sharing the next PPT with you, students. See, ये थोड़े नए concept है students. That is why I am recording your sessions, because एक तो time की कमी है. So those who see my YouTube videos and all, आप लोग भी आगे जाके देख सकते हो, right? YouTube अगर if you have missed out on some point or something like that. या सो सी स्टूडेंट्स, ये पीपीटी बहुत इजी है। इसके बाद देर इज वन मोर पीपीटी, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ दो। सो सी वही लिखा है, एक स्टार्टअप क्या होता है, यू नो दिस। एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर मीन्स अ न्यू प्रोजेक्ट टेकन अप बाय एन एंटरप्रेन्योर। वो लोग फिनेंशियल सपोर्ट ढूंढते ही रहते हैं। दैट इज वाई दे नीड हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, बैंक्स, इन्वेस्टर्स है। ओके, कई बार स्टूडेंट्स इट्स नॉट इजी, वो लोग को फंडिंग चाहिए होता है, तो आपके कन्विंसिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। मीन्स वो लोग भी, आप लोग कैसे क्लास में प्रेजेंटेशन बनाते हो, इवन दे हैव टू मेक क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दिखाने पड़ते कि हमारा जो है फ्यूचर लाइन्स ये है वो है। ओके, आगे क्या लिखा है, सी वही लिखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया होना चाहिए। अगर कॉपी कर रहे हैं हम किसी का, दैट इज नॉट हु अ ट्रू एंटरप्रेन्योर इज। ओके, या आगे अगर हम देखते हैं, सी ओवरऑल इसमें वही लिखा है स्टूडेंट्स, कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के एग्जांपल्स दिए हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम टेक्नोप्रेन्योर्स कराया तभी भी बताया था आपको। बिल गेट्स, ही इज माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर। ओके, फिर फोर्ड मोटर्स, हेनरी फोर्ड, ये भी एक टाइम में स्टार्टअप ही थे स्टूडेंट्स। आज हम देखते हो फोर्ड मोटर्स कितना बड़ा नाम है। रे क्रॉक, मैकडोनल्ड्स, ये क्लास में कोई नहीं होगा जिसे नहीं पता होगा। करेक्ट, ये सब जायंट्स है जो एक बार स्टार्टअप्स है, नाउ दे हैव बिकम सो सक्सेसफुल।
तो उसमें वही लिखा है स्टूडेंट्स की नाउअडेज एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वी नो देम वेरी वेल। आपको इसके अलावा आज मैं आपको थोड़े दो हटके एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये नाम आई एम श्योर किसी ने सुना नहीं होगा। आई एम शोइंग इट टू यू नाउ। या बिकॉज स्टार्टअप्स है स्टूडेंट्स। आई हैव टोल्ड यू हु व्हेन डू वी नो बिजनेसमैन। हमारे लिए बिजनेसमैन मतलब कौन, अंबानी है और फॉर एग्जाम्पल टाटा है, यही सब लोग हमारे लिए है, राइट। बट इसके अलावा भी आई एम गिविंग यू टू न्यू एग्जाम्पल्स टुडे। लेट अस हैव अ लुक, सी। ओके, पहले हम वी आर हैविंग अ लुक एट दिस पर्सन। इसका नाम है यशराज भाटिया। आप उसका फोटो भी देख सकते हो। ओके, उसने एक ऐप बनाया है, उसका नाम इज बाजार ऐप। ओके, आप सुनो ध्यान से क्या है वो। एल्यूमनाई ऑफ DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो। प्लेटफॉर्म फॉर ऑफलाइन रिटेलर्स। सी, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, उसका बेसिकली एक ऐप उसने बनाया है। आप देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में देयर आर मेनी रिटेलर्स लाइक लोगों की अपनी दुकान होती है, लाइक और अदरवाइज दे आर सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, ऐसे ही कहीं पे बेचते हैं। वो लोग को ऑनलाइन इतना यूज करना नहीं आता है कि मैं ऐप पे प्रोडक्ट कैसे डालूं एंड ऑल। तो दैट इज व्हाई ही क्रिएटेड दिस बाजार ऐप। तो कई बार दे विल प्रोवाइड यू टेक्निकल असिस्टेंस कि फॉर एग्जांपल आपको आपका प्रोडक्ट आप ऑनलाइन कैसे बेच सकते हो। सी, वही लिखा है रिटेलर्स कैन शोकेस देयर प्रोडक्ट, ही इज प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंस। ओके, कंज्यूमर सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट एंड रिटेलर। आप कई बार देखते हो तो कस्टमर क्या करेगा, दे उन्होंने हेल्प किया, फोटो डाला है। अब व्हाट द कस्टमर विल डू इज, उसने नॉर्मली कस्टमर ऑब्वियसली ऑनलाइन सर्च करेगा, ही नोज हाउ टू सर्च ऑन दैट। तो मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट पसंद आ गया किसी का, तो व्हाट ही विल डू हियर इज वो प्रोडक्ट एंड रिटेलर, उसमें नॉर्मली रिटेलर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है। ओके, तो कस्टमर जो है डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा एंड इन रिटर्न बीच में अगर वो सेल में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ऐप के जो लोग हैं दे आर चार्जिंग अ सर्टेन कमीशन आउट ऑफ इट। ओके, currently 4000 retailers have already started using it. मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। हैव यू हर्ड ऑफ मीशो ऐप? MEESHO, आपने मीशो का नाम सुना है? काफी यूट्यूब दोज हु वॉच इट उस पे एडवर्टीजमेंट्स आती है मीशो का। हाउ डज इट नॉर्मली वर्क? अच्छा, ओके, नहीं सुना है तो MEESHO मीशो मतलब उस पे नॉर्मली क्या होता है, इट इज वेरी फेमस अमंग विमेन। लाइक व्हाट आई हैव सीन हियर इज क्या उस पे करते हैं, दे हैव सेलर्स सेम मॉडल ही है, बट उसमें फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम ज्योति है। ओके, शी इज अ हाउस वाइफ मतलब उसे फुल टाइम जॉब करने का टाइम नहीं मिल रहा है। वो अगर 10 और कस्टमर लेके आती है दोज हु शॉप ऑन मीशो, तो उसको उसका कमीशन मिल रहा है। मतलब क्या कर रही हूँ मैं इसमें, आप देखो मीशो का भी बिजनेस बढ़ रहा है, ज्योति को भी कमीशन मिल रहा है। उस पे भी इफ यू सी नॉर्मल रिटेलिंग मतलब यही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स। बट उसका क्या बेनिफिट है, मैं अगर किसी और को परचेस करा रही हूँ तो मुझे भी कमीशन मिल रहा है उसका। ओके, तो आप देखो इसमें स्टूडेंट सबका फायदा होता है, कंपनी का फायदा हो रहा है, द पर्सन हु इज बाइंग उसको अच्छी प्राइस में मिल रहा है, एंड बीच में जिसके थ्रू कस्टमर आया इवन दे आर गेटिंग अ कमीशन। ओके, तो ये सब स्टूडेंट्स आई वुड से दे आर एग्जांपल ऑफ टेक्नोप्रेन्योर्स। टेक्नोलॉजी दे आर मेकिंग इट इन सच अ वे कि मैक्सिमम लोगों को एडवांटेज हो सके। ओके, आगे अगर आप देखते हो डिजिटल कंगारूस करके एक कंपनी स्टार्टअप है, फाउंडेड बाय सानिया गुप्ता। उसमें देखो क्या कहा गया है, ये जो स्टार्टअप है ये सब चीजों पे फोकस करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO। इफ यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को SEO का कंसेप्ट शायद समझाया होगा। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ, पहले हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, मीन्स मार्केटिंग ऑन ट्विटर, फेसबुक, उसके जो सब एड्स आती है वो सब चीजें, राइट। SEO का आई विल टेल यू। सी,
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मोबाइल फोन लेना है, यू नो नाउअडेज व्हाट एवरीवन डज इज हम गूगल पे जाके टाइप करते हैं फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन विद इन 10,000 रुपीज। तो व्हाट वी नॉर्मली सी योर स्टूडेंट्स इज, यू नो क्या होता है, आपने देखा होगा दे विल बी हंड्रेड्स ऑफ पेजेस दैट कम अप। ओके, तो क्या होता है पहले जो पेज आते हैं, तो व्हाट कंपनीज आर ट्राइंग टू डू, यू नो हम गूगल में हर सब कुछ जो टाइप करते हैं वो सब गूगल के पास आ जाता है ऑटोमेटिक एंट्री। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस नॉर्मली क्या है, फॉर एग्जांपल यू नो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के जो 2-3 पेजेस आते हैं वही देखते हैं, राइट, उसके बाद वी डोंट सी। तो दैट इज व्हाट कंपनीज आर ट्राइंग टू डू कि सबसे यू नो सबको कस्टमर की नज़र में आना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब वो कुछ भी टाइप करें तो उन्हें रेलेवेंट आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब उसके भी टेक्निक्स होते हैं स्टूडेंट्स। नॉर्मली अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, देर आर मेनी कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग दैट यू कैन डू, ये सब उसमें ही आता है। Okay, website development solution means I always give the example of Amazon. They have an amazing website. अब देखो कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करना हो तुरंत चैट बॉक्स आ जाता है, कैसे सब प्रोडक्ट्स की उन्होंने अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखा है, मेन का अलग, विमेन का अलग, चिल्ड्रन का अलग, राइट। तो वेबसाइट भी मैनेज करनी पड़ती है। आप देखो उसमें आपका ईमेल आईडी एंड ऑल है, कॉन्स्टेंटली यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग। Okay, content marketing means start coming up with new content, new ideas. Graphic design, graphic means the way we see students normally कैसे यू नो एक अच्छा स्टोर देखते हैं, वी नॉर्मली सी स्टोर कितना अच्छा है, क्या फर्नीचर, क्या लाइटिंग लगा है, उन्हें एसी है कि नहीं। सेम वे आज के टाइम में स्टोर का कंसेप्ट कम हो रहा है, यू नो ऑनलाइन सब वेबसाइट्स आ रही है, तो वेबसाइट का भी जो अपीयरेंस होता है, गिव यू एन एग्जांपल। नॉर्मली अगर आप यू नो firstcry.com, वो एक बेबीज के लिए वेबसाइट है, वो अगर आप देखते हो ऑलवेज सी उस पे यू नो पिंक एंड ब्लू ऐसे बेबी कलर्स यूज किए जाएंगे। आप कोई भी फॉर एग्जांपल गर्ल्स इफ यू हैव सीन नायका का वेबसाइट, दे ऑलवेज यूज मोस्टली पिंक कलर। बॉयज के जो वेबसाइट्स है फॉर एग्जांपल रेमंड्स एंड ऑल, एकदम वो ब्लू कलर है, ब्राउन है, ब्लैक, ग्रे ऐसे यूज करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग बिकॉज अगेन कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट। सो ये सब सर्विसेज यू नो डिजिटल कांगारूस कंपनीज को हेल्प करते। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर सेइंग मुझे मेरी वेबसाइट संभालने के लिए कोई चाहिए, all of those services. Okay, ये names again they were not very well known but startup हम इसे ही बोलते, कल जाके who knows ये दो बाजार ऐप एंड डिजिटल कंगारूस बहुत बड़ी कंपनी हो जाए, राइट। सो हैव यू अंडरस्टूड टूडेज सेशन स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में आई टॉट यू व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद वी डिड द कंसेप्ट ऑफ इंक्यूबेटर्स, उसके बाद यू नो इन जनरल मैंने आप लोगों को एंटरप्रेन्योर्स का समझाया व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टअप्स आर, एंड देन वी एंडेड द लेक्चर बाय गिविंग यू 2 एग्जांपल्स ऑफ टेक्नेप्रेन्योर्स। ओके, तो ये जो अब हमारा सेशन था स्टार्टअप इंडिया लीड्स टू टेक्नेप्रेन्योरशिप, वी आर डन विथ इट। नेक्स्ट टाइम अभी हमारा जो सेशन होगा दैट विल बी ऑन ट्यूसडे। ओके, तो वो सेशन में आई विल बी टीचिंग यू क्रिएटिव थिंकिंग। नॉर्मली हमें सिर्फ थिंक नहीं करना है, क्रिएटिवली थिंक करना है, तो उस पे जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन ट्यूसडे। ओके, सो मेक श्योर यू ऑल आर प्रेजेंट फॉर दैट ऑल्सो। ओके, आफ्टर दैट आपके जो लेक्चर्स होंगे वानी प्रिया मैम एंड सुजन मैम विल टेक इट फॉर यू। लीडरशिप मोटिवेशन पे अगेन दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, काफी एग्जांपल्स है उसमें। ओके, सो एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग। ये जो सेशन है इसका लिंक अगेन मैं आई विल प्रोवाइड इट इन द चैट बॉक्स। ओके, सो दोज ऑफ यू वांट टू सी यू कैन सी। फाइन, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी।